सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शियाओ किंग फेंग के साथ जी जियांग सिटी पहुंच गया था, जहां उनने उसे बताया था कि स्काई डे और बर्ड ने सभी लोगों को मार दिया। उसके बाद शियाओ अपना कल्टीवेशन कर रहा था, तभी उसके ऊपर एक ड्रैगन ने हमला कर दिया जिसके पास डिवाइन फ्लेम की पावर थी। ड्रैगन के हमले से बचने के लिए शियाओ ने फायर किंगडम की स्पीड बर्ड से ड्रैगन पर हमला किया था, जिससे ड्रैगन जीत नहीं पा रहा था। अब हम देखते हैं कि उनकी हवेली में एक ब्लास्ट होता है, जिसे देखकर शियाओ किंग फेंग से कहता है कि तुम अलर्ट रहना, ऐसा लगता है कि ड्रैगन के मास्टर आ गए हैं। वही ड्रैगन अपने मास्टर को बुलाता है तो उनकी हवेली के अंदर लगा गॉड का स्टेचू बाहर आता है, जो कि होली गोल्डन डिवाइन फ्लेम रियल में था। वो शियाओ से कहता है कि तुम्हारी पावर रियल में इम्प्रेसिव है। तभी स्पीड बर्ड कहता है कि क्या तुम इस ड्रैगन के मालिक हो, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम मिट्टी और लकड़ी से उकेरे हुए एक डीमन हो। और बर्ड गॉड पर हमला करता है, जिसे गॉड अपने फॉर्मेशन से रोककर स्पीड बर्ड पर हमला करता है। ये देखकर बर्ड भी गॉड के हमले को रोक लेता है। फिर गॉड शियाओ की तरफ जाता हुआ उसे कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे अंदर काफी टैलेंट है, जिसकी वजह से तुम्हें अपर रियल्म के लोगों की तरह होशियार माना जाता है, मगर बदकिस्मती से तुम आज ही मारे जाओगे। तो शियाओ कहता है कि अपर रियल में कोई भी गॉड नहीं है, लेकिन तुमने काफी लंबे समय से डिवाइन फ्लेम को एक्टिवेट कर रखा है, इससे पता चलता है कि तुम भी अपर रियल्म से हो। तो गॉड कहता है कि मैं हेवन के मालिक के ऑर्डर की वजह से तुम्हें मारने के लिए आया हूँ। ये सुनकर शियाओ को लियो की बात याद आती है कि आखिरी युद्ध के बाद दोनों रियल्म के रास्ते अलग हो गए, फिर ये अपर रियल्म से यहाँ कैसे आ सकता है? अगर डिवाइन फ्लेम को एक्टिवेट करने वाले लोग लोअर रियल में आते रहे तो यह बात यहाँ के लोगों के लिए अच्छी नहीं है। फिर शियाओ गॉड से पूछता है कि दोनों रियल्म के रास्ते गायब होने के बाद भी क्या कोई ऐसा रास्ता है जिसकी मदद से तुम अपर रियल्म से नीचे आ गए? तो गॉड शियाओ से कहता है कि रास्ता ढूंढने की बजाय अच्छा होगा कि तुम अपनी जान की परवाह करो। तो शियाओ कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आज नहीं तो कल अपर रियल में जाकर उसको खत्म जरूर करूंगा। ये सुनकर गॉड शियाओ से कहता है कि तुमने अपर रियल में आकर सभी लोगों को डरा दिया, लेकिन तुम्हें इस बात का पता नहीं है कि हेवन के गॉड ने तुम्हें मारने का डिसाइड किया है और उन्होंने खुद मुझे यहाँ भेजने की तकलीफ करी। तो शियाओ गॉड से पूछता है कि आखिर प्राचीन ग्रुप मुझे क्यों मारना चाहता है? तो गॉड कहता है कि तुम बहुत बखेर खड़ा करते हो और तुम्हें नहीं पता कि तुमने अभी तक कितने कैपिटल क्राइम किए हैं। ये सुनकर शियाओ ड्रैगन से कहता है कि तुम अपर रियल्म के सभी लोग कमीने हो और मैं नहीं चाहता कि तुम लोग मेरे लिए परेशानी बनो, इसीलिए स्पीड बर्ड इसे खा जाओ। ये सुनकर स्पीड बर्ड ड्रैगन को खाने लगता है। तो ड्रैगन शियाओ से कहता है कि मुझे पता है कि प्राचीन ग्रुप तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं, क्योंकि डीमन सनफ्लावर ने उन सभी प्रैक्टिशनर को खो दिया जिसने डिवाइन फ्लेम को एक्टिवेट करना सीख लिया था, और होलेड ने भी अपनी फेवरेट रेस को खो दिया, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये सुनकर गॉड ड्रैगन से कहता है कि तुम धोखेबाज जानवर हो और अपनी पावर से उस ड्रैगन को मार देते हैं। और शियाओ से कहता है कि तुमने अपनी हरकतों से प्राचीन ग्रुप को परेशान किया है, इसीलिए मिंगलैंड के गॉड, सन गार्डन गॉड और मेरे हेवनली किंगडम के लॉर्ड ने एक दूसरे की मदद से कई बॉडी की सोल और ट्रेजर को देकर अपर रियल्म और लोअर रियल्म के बीच एक होल किया और मुझे यहाँ भेज दिया। ये सुनकर शियाओ सोचता है कि अपर रियल्म और लोअर रियल्म के बीच होल करने में जितना ज्यादा पैसा लगेगा, लोअर रियल्म उतना ही सेफ रहेगा, लेकिन मुझे डर है कि मैं अपर रियल्म में जाने के बाद फंस जाऊंगा। और गॉड से कहता है कि सन गार्डन और होलैंड मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे हेवनली किंगडम का मुझसे क्या लेना देना है? तो गॉड बताता है कि हेवनली रियल्म को सभी लोगों और दूसरी जातियों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाया था, उसके अलावा तुमने सभी स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर को मार डाला, इसीलिए सभी तुम्हें मारना चाहते हैं। तभी किन फेंग शियाओ से कहता है क्यों न अभी तक नहीं आया, इसका मतलब है कि वो भी इस हमले में मिला हुआ है। ये सुनकर शियाओ माओ क्यू और स्पीड बर्ड से कहता है कि मैं इस होली स्टेचू को तुम्हारे लिए छोड़कर जाता हूँ, क्या तुम इसे मार दोगे? तो स्पीड बर्ड कहता है कि मैं इसे जरूर मार दूंगा। तभी गॉड शियाओ पर एकदम से हमला करता है, जिसकी वजह से किन फेंग और शियाओ काफी दूर जाते हैं। ये देखकर शियाओ स्पीड बर्ड से हमला करने के लिए कहता है, तो स्पीड बर्ड हवा में उड़कर गॉड पर अपने फिनिक्स से हमला करती है, जिसे गॉड अपने डिवाइन हैंड से रोकने की कोशिश करता है। जिसे देखकर शियाओ किन फेंग को बताता है कि गोल्डन सेट का एक मेथड है, जिससे पता चलता है कि गॉड भी गोल्डन सेट से होगा। यह बात गॉड सुन लेता है और वो अपने हैंड से स्पीड बर्ड को मारने की कोशिश करते हुए शियाओ से कहता है कि मैं अब हेवनली किंगडम में मिल गया हूँ, इस वजह से मैं काफी स्ट्रॉन्ग हूँ। तभी माओ की शियाओ के डिवाइन स्पेयर से गॉड पर हमला करता है, जिससे उसे काफी पेन होता है। गॉड माओ
क्यू को असली रूप में देखकर अपने डिवाइन प्रोजेक्शन को एक्टिवेट करता है तो स्पीड बर्ड भी एक स्वॉर्ड निकालता है जो कि एक हेवनली वेपन था, जिसे देखकर शियाओ किनफेंग से कहता है कि यह मेरे शी किंगडम का ट्रेजर है। इसकी मदद से माओ क्यू और स्पीड बर्ड गॉड को दूर रखने की कोशिश करेंगे, इसीलिए तुम्हें अपने ब्रेन को यूज करके जल्दी से अपना काम करना होगा। वहीं माओ क्यू और स्पीड बर्ड एक साथ गॉड के प्रोजेक्शन पर काम करते हैं, जिसे गॉड अपनी पावर से रोक लेता है और बहुत सारे एंड को एक्टिवेट करके स्पीड बर्ड को पकड़ने की कोशिश करता है, जिसे माओ क्यू और स्पीड बर्ड रोकने लगते हैं। यह देखकर कि नाओ माओ क्यू से कहता है कि तुम लोगों को उसके मैजिक हैंड से लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम उस पर सीधा वार करो। ये सुनकर माओ क्यू स्पीड बर्ड से कहता कि तुम मेरी उस तक पहुंचने में मदद करो, उसके बाद मैं गॉड के मैजिक को खत्म कर दूंगा। ये सुनकर स्पीड बर्ड स्पीड के साथ गॉड पर हमला करती है। तभी माओ क्यू भी गॉड पर हमला करने जाता है और गॉड के प्रोजेक्शन के एक हाथ को काट देता है, मगर गॉड अपनी पावर से अपने हैंड को फिर से एक्टिवेट करके इमोर्टल मैजिक पावर ट्री को एक्टिवेट करता है। तो शियाओ माओ क्यू से कहता है कि तुम इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करो, क्योंकि इसके पीछे जो भी लोग हैं वो अभी तक सावधान है, इसीलिए मैं इसको अपना चारा बनाऊंगा और उन लोगों को पकड़ लूंगा। ये सुनकर स्पीड बर्ड और माओ क्यू अपने वेपन से एक साथ गॉड पर हमला करते हैं, लेकिन गॉड अपने एक ही वार से दोनों को दूर फेंक देता है। तभी शियाओ और किनफेंग वहां से थोड़ी दूर जाते हैं। तभी हुन उनके पास आकर शियाओ से कहता है कि आप कहाँ जा रहे हो? मैंने सुना है कि केओस के बाद लोअर रियल में कोई गॉड नहीं है, लेकिन आपने होली एनिमल और एक स्पीड बर्ड को एक्टिवेट किया जिनके पास डिवाइन फ्लेम की पावर है। मैं उन्हें देखकर काफी हैरान हूँ। ये सब सुनकर शियाओ को पता चल जाता है कि उन्होंने उसे धोखा दिया और वो उनको बताता है कि जब हम महल के अंदर आए तो हम दोनों को कुछ अजीब लगा और मैंने किनफेंग को बताया कि उनकी बॉडी पहले से थोड़ी अलग है। उसकी बॉडी पर जो निशान है वो पूरी तरह फिट नहीं होते। इसका मतलब है कि रियल में एक बर्ड है जो कि जिंदा चीजों को खा सकता है, लेकिन इसने जिस गेट के बारे में जिक्र किया था वो थोड़ा अलग था। इन सब से हमें पता चलता है कि तुम हमें धोखा दे रहे हो, मगर मुझे पहले लग रहा था कि तुम हुन नहीं हो सकते, लेकिन अब ये साबित हो गया कि तुम रियल वाले हुन हो जो हमें धोखा दे रहे हो। इसीलिए मुझे अब लगता है कि इस पूरे प्लान के पीछे तुम मास्टरमाइंड हो सकते हो और तुम फ्लाइंग सरपेंट की तरह कल्टिवेशन करते हो। रियल में तुमने अपनी भलाई और अपने स्वार्थ के लिए हजार लोगों को मार दिया जो कि शी किंगडम के लोग और तुम्हारे साथी थे। ये सुनकर उन कहता है कि तुम मुझे बहलाना बंद करो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने तुम्हें धोखा दिया। तो शियाओ कहता है कि मैंने सोचा कि तुम एक ऑनेस्ट आदमी हो और मैं तुम्हें जियो पेंग की जगह तक ले जाना चाहता था। ये सुनकर उनको थोड़ा झटका लगता है और वो शियाओ से कहता है कि यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारे मरने के बाद मैं शी किंगडम का सम्राट बनूंगा। उसके बाद मैं एक एक करके सभी रॉयल ट्रेजर को ले लूंगा और जोर जोर से हंसने लगता है। ये सुनकर शियाओ कहता है कि दुर्भाग्य से तुम्हारा ये सपना पूरा नहीं हो सकता। मैंने तुम्हें बताया तो था कि जो भी मेरे शी किंगडम के लोगों को मारता है मैं उसको जरूर मारूंगा, इसीलिए तुम मुझे बताओ कि तुम किस तरह से मरना चाहते हो। ये सुनकर उन कहता है कि तुम्हारे पास जो डिवाइन फ्लेम को एक्टिवेट करने वाले एनिमल है वो मुझसे दूर रहे और अपनी स्वॉर्ड से शियाओ पर हमला करता है, मगर शियाओ उसके वार से बच जाता है। तो उन उसे बताता है कि क्या तुम्हें ब्लड डीमन ब्लॉक स्वॉर्ड याद है? मैं वही आदमी हूँ जिसने इसे ठीक किया। तभी शियाओ को याद आता है कि उनने ही इस ब्लड डीमन स्वॉर्ड को नीलामी से खरीदा था और इसी के लालच में आकर इसने मुझे धोखा दिया। ये सुनकर उन कहता है कि मैं एक लकी इंसान हूँ, मेरे पास इस स्वॉर्ड को यूज करने के लिए एक शानदार मौका है और उस स्वॉर्ड की पावर से शियाओ पर हमला करता है, जिसे शियाओ अपनी शील्ड से रोकने की कोशिश करता है, मगर ऐसा नहीं कर पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। लेकिन शियाओ फिर से उठकर ऊपर उछलता है। तभी शियाओ की स्पीड बढ़ाने के लिए स्पीड बर्ड शियाओ को पीछे से मारता है, जिस वजह से शियाओ की स्पीड काफी बढ़ जाती है और वो स्पीड बर्ड के साथ उन पर हमला करता है। यह देखकर गॉड उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर माओ क्यू आकर उसे रोक लेता है और गॉड को जोर से लात मारकर कहता है कि मैं इस होली वेपन की मदद से वॉइड में जा सकता हूँ। फिर भी तुम्हें लगता है कि हम लोग तुमसे कमजोर हैं और उछलकर स्पेयर से गॉड के सर में मारता है। तभी स्पीड बर्ड भी अपनी स्वॉर्ड से गॉड पर हमला करता है, इस वजह से गॉड मर जाता है। वहीं शियाओ अपनी पावर से उनके हमले को रोकता है। यह देखकर स्पीड बर्ड माओ क्यू से कहता है कि जो शियाओ से लड़ रहा है वो रियल में हुन है और उसके पास ब्लड डीमन स्वॉर्ड है। ये सुनकर माओ क्यू कहता है कि उस स्वॉर्ड के अंदर एक डीमन गॉड को बंद कर दिया था, लेकिन उनको लड़ता देख ऐसा लग रहा है कि मानो सील किया हुआ गॉड ही शियाओ से लड़ रहा हो। अगर हमने इसे जाने दिया तो यह हमारे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम होगी। तभी गॉड की बॉडी फिर से एक्टिवेट होती है और वो सभी से कहता
कि जी शिवमाई हेवनली रियल्म के पूर्व मास्टर थे। जब केओस हुआ तब उन्होंने इस रियल्म के कितने ही लोगों के सर काट दिए थे, लेकिन मास्टर को कुछ लोगों ने घेर लिया था, इसीलिए वो मर गए थे। मगर उनके ब्लड की वजह से मैं फिर से जिंदा हो सकता हूँ, और जब तक तुम्हें मुझे मारने का तरीका पता चलेगा तब तक मैं तुम लोगों को मार दूंगा। दूसरी तरफ हुन अपनी सोट की पावर से स्पेयर ऑफ कर्सेट को एक्टिवेट करता है, जिसे देखकर शियाओ कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस वेपन को एक्टिवेट करने की। तो हुन कहता है कि इस स्पेयर को एक्टिवेट करने के लिए 100 के हेड सोल को एक्टिवेट करने की जरूरत होती है, लेकिन मैंने इस सोड में 1 मिलियन हेड स्पीड को कलेक्ट करके एक बड़ी सफलता प्राप्त की है। अब तुम इसके वार को देखो। और उस सोड से शियाओ पर हमला करने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।